चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। और मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में पहले तो आपको मैं बता दूं, लोक नृत्य का मतलब होता है कि जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वहाँ का जो फेमस डांस है ना, उसी को हम लोक नृत्य कहते हैं। जैसे कि आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के जिस इलाके में आप रह रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर नागिन डांस होता होगा, तो वहाँ का लोक नृत्य नागिन डांस भी कहला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं है। तो जहाँ पर भी आप रहते हैं, शादियों में तो अक्सर नागिन डांस ही होता ज़्यादा, तो है ना, तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें लोक नृत्य भी बोल सकते हैं उसको, है ना। तो जिस इलाके में जो नृत्य फेमस होता है उसे हम लोक नृत्य कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं लोक नृत्य के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं लोक नृत्य क्या चीज़ होती है। तो जहाँ पर हमारे जिस एरिया में जो स्त्री हो या पुरुष हो, एक तरह से उस नृत्य को करवाना ही होता है, मतलब कैसे भी करके वो नृत्य होता ही है, तो उसे हम बोलते हैं लोक नृत्य, ठीक है ना। एक तरह से डांस जो होता है हमारे लोकल इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में जो डांस होता है ना, आप तो देखा होगा आपने, मटकी चलती है ना। और शादियों में तो एक ढोलक वाले को, ढोल वाले को पकड़ लेते बेचारे को, उसकी जान निकाल लेती लड़कियां जब डांस करती है। तो कभी उससे बोलती है मटकी बजाओ, कभी कहती दूसरा बजाओ, कभी कहती भांगड़ा बजाओ, कोई बोलती पंजाबी बजाओ। तो ये सबका अलग अलग डांस होता है, तो लोक नृत्य उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग जनजातियां हैं, और उसी जनजातियों के आधार पर हमारे यहाँ पर लोक नृत्य होते हैं। इलाकों के हिसाब से लोक नृत्य होते हैं, जैसे जैसे इलाके होते हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ पर लोक नृत्य होते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं गणगौर की। तो गणगौर जो नृत्य होता है बड़ा फेमस नृत्य होता है गणगौर, और गणगौर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में, गणगौर नृत्य के बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है। तो गणगौर नृत्य जो होता है ये आपका झालरिया तथा झोला नृत्य भी इसे हम कहते हैं। और झोला नृत्य और गणगौर में थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए गणगौर नृत्य जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। कथा ये है कि गणगौर जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो निमाड़ क्षेत्र के लोग हैं, खरगोन खंडवा बड़वानी वाले लोग, ये क्या करते हैं, गणगौर इनके यहाँ ज़्यादा मनाते हैं, गणगौर की पूजा करते हैं। गणगौर में क्या किसकी पूजा करते हैं, तो गणगौर में गौरी माता, गौरी देवी होती, गौरी देवी उनकी पूजा करते हैं लोग। और एक जो टोकरी होती है, मटकी मान लो, या फिर जिसे हम ढेला बोलते हैं, ढेला, तो उस ढेले में क्या करते हैं लोग, गेहूँ बोते हैं, गेहूँ, और उस गेहूँ को उगाते हैं और फिर उसका जुलूस निकालते, शोभा यात्रा निकालते हैं। उसकी क्या निकालते हैं, फिर शोभा यात्रा निकालते हैं, और शोभा यात्रा के दौरान ये नृत्य करते हैं, उसी को बोलते हैं गणगौर नृत्य। समझ में आ गई कहानी जो मैंने बताई आपको। मैंने ये बताया आपको कि बड़वानी खंडवा खरगोन जो निमाड़ क्षेत्र है वहाँ पर गणगौर नृत्य होता है। अब गणगौर में क्या होता है कि गौरी माता की पूजा की जाती है, साथ ही साथ वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, एक मटका जो होता है, छोटा सा मटका जिसे हम बोलते हैं ढेला, उस ढेले में वो लोग क्या करते हैं, गेहूँ उगाते हैं। और गेहूँ उगाते जब गेहूँ छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो मास के महीने में होता है ऐसा, है ना, चैत्र मास में, तो चैत्र मास के समय क्या करते हैं लोग, ये उसमें गेहूँ की शोभा यात्रा निकालते, मतलब जो गेहूँ बनाते हैं ना ढेला, उसकी शोभा यात्रा निकालते, फिर सारी महिलाएं शोभा यात्रा निकालती हैं और लोग नृत्य करते हैं, महिलाएं नृत्य करती है, उसे बोलते हैं गणगौर नृत्य। तो गणगौर नृत्य के बारे में आप कहानी सुनो यहाँ पर ध्यान से, मैंने सुना दी आपको, अब यहाँ पढ़ लेते हैं। गणगौर नृत्य जो है झालरे तथा झोला नृत्य भी कहते हैं। क्षेत्र जो है निमाड़ क्षेत्र में होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। अवसर गणगौर की पूजा होती है, गणगौर मतलब गौरी माता की पूजा, गणगौर पूजा के अवसर पर होता है। नृत्य की शैली क्या है, झालरिया जो नृत्य होता है इसमें स्त्री पुरुष अलग अलग नृत्य करते हैं, जबकि झोला जो नृत्य होता है इसमें गणगौर का रथ बनाकर नृत्य करते हैं, और इसमें पुरुष महिलाएं दोनों साथ साथ नृत्य कर सकती है, ठीक है ना, ऐसा है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज हमने लिंक शेयर नहीं किया है ना, तो जितने भी जुड़े हैं सभी को एक साथ गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों काठी नृत्य। अगला कौन सा नृत्य है, काठी नृत्य है। और काठी नृत्य की अगर बात करें दोस्तों, तो काठी नृत्य होता है आपका कहाँ पर, यह काठी नृत्य जो है निमाड़ क्षेत्र में होता है। और काठी नृत्य के कैसे क्या होता है तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में। काठी नृत्य में ऐसा होता है कि एक जांज मजीरा रहता है, ढोलक रहती है, और एक घंटी बजाने वाला होता है ना। तो महिलाएं क्या करती है, एक गोल घेरा बनाया जाता है, गोल घेरा, उस गोल घेरे के आसपास वो बजाते हैं, वो ढोलक बजाते हैं, डमरू बजाते हैं, और डमरू और ढोलक बजाते हैं,
और महिलाएं उसमें कूदती रहती है, मतलब उस गोल घेरे में आसपास नाचती है। समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ कि एक गोल घेरा बनाती महिलाएं, उस गोल घेरे में क्या करती है, वो ढोलक बजाती है और एक व्यक्ति उसमें शंख भी बजाता है और साथ साथ घंटी बजाई जाती है और फिर डमरू के साथ साथ महिलाएं नाचती है। तो गोल घेरा बना के नाचती है, गोल घेरे में ही महिलाएं नाचती है। इसे हम बोलते हैं काठी नृत्य। इसे क्या बोलते हैं? काठी नृत्य बोलते हैं। समझ में आया क्या आप लोगों को जो मैंने बताया है? अब देखिए काठी नृत्य के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। काठी नृत्य का क्षेत्र अगर बात करें तो निमाड़ क्षेत्र आता है। अवसर क्या किस अवसर पे होता है तो ध्यान देना, देव प्रबोधिनी जो 11 होती है उसी की महाशिवरात्रि के दिन ही होता है और समूह में नृत्य होता है। यानी कि सारी महिलाएं, जो मैंने देखा है ये नृत्य, आप अपने देखा होगा पता नहीं, सर्च कर लेना यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो काठी जो नृत्य होता है उसमें क्या होता है, मटकियाँ बजाती है ना, महिलाएं मटकी बजाती हुई और डमरू बजाती हुई गोल घेरे में नाचती है, उसे काठी नृत्य कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर सभी का? काठी का घोड़ा आपने सुना होगा, एक कहावत है, काठी का घोड़ा, ऐसी कोई कहावत है एक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो नृत्य आप क्लियर हो गए सभी के। देखो नृत्य का चित्र भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। चलिए ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं हम लोग। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मध्य प्रदेश के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। क्लियर सभी का? हाँ आगे बढ़ जाए अपन। दोनों नृत्य समझ में आ गए सभी को? गणगौर नृत्य और काठी नृत्य क्या है? देखिए गणगौर नृत्य जो होता है मैंने आपको बता दिया। गणगौर नृत्य कहाँ होता है? निमाड़ में होता है। खरगोन, खंडवा, बड़वानी में ज़्यादा होता है नृत्य। गौरी देवी की पूजा की जाती है, इसी गौरी देवी को गणगौर कहा जाता है। और इसी अवसर पे क्या होता है, चैत्र मास में होता है ये पूजन वगैरह। और जो इसमें क्या होता है कि मैंने बताया आपको, एक मटका होता है छोटा सा ढेला, उसमें क्या करते हैं लोग, मिट्टी में गेहूँ बोते हैं और वो बड़े हो जाते हैं थोड़े थोड़े, फिर उसकी कलश यात्रा निकाली जाती है। कलश यात्रा निकालते हैं और उसी दौरान जो रथ बनाया जाता है, गणगौर का रथ बनता है, उसके सामने लोग नाचते हैं और जो नृत्य करते हैं उसी को बोलते हैं क्या? गणगौर का नृत्य। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया काठी नृत्य निमाड़ क्षेत्र में होता है। देव प्रबोधिनी की जो 11 होती है उस दिन ये नृत्य महाशिवरात्रि के दिन होता है और समूह में नृत्य होता है। ये आपको बता दिया मैंने काठी नृत्य कैसे होता है। तो मैंने आपको बता दिया, एक गोल घेरा होता है, डमरू और ढोलक और यह सब बजता रहता है, जांज मजीरा बजते हैं और महिलाएं आसपास नाचती रहती है। क्लियर सभी का? आगे बढ़ूँ क्या? बोलो हाँ। चलिए अनुसुईया बोल रही है सर आगे बढ़ जाइएगा। महाकाल नृत्य, महाकाल नृत्य कहाँ कहा जाता है? कटनी नृत्य को क्या बोल रहे? हाँ महाकाल नृत्य भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य है दोस्तों आपका मांडलिया नृत्य। देखिए मांडलिया जो नृत्य है ये भी आपका निमाड़ क्षेत्र में होता है। मांडलिया नृत्य अधिकतर निमाड़ क्षेत्र और बुंदेलखंड में ज़्यादा होते हैं। नृत्य हमेशा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में और आपका निमाड़ क्षेत्र में, इन तीनों जगह ज़्यादा होते हैं। तो देखिए मांडलिया जो नृत्य होता है ये भी कहाँ पर होता है? निमाड़ में होता है। अवसर कब होता है? तो विवाह और जो भी त्योहार वगैरह आता है उस पर होता है। नृत्य शैली इसकी महिला परक और समूह नृत्य होता है यहाँ पर, है ना। महिलाएं जैसे कि आप देखोगे तो समूह में महिलाएं रहती हैं, वो नृत्य करती। विवाह जब किसी की शादी वगैरह होती है ना, तो शादियों में आपने देखा होगा गांव में भी होता है नृत्य। जो ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं वो जानते होंगे। उनके घर पे क्या होता है, जब शादी होती है तो शादी के दौरान क्या होता है, 4-5 दिन तक ऐसा नृत्य चलता रहता है शादियों में। वैसे शहरी क्षेत्र में तो 1-2 दिन में शादी हो जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 7 दिन तक 5 दिन तक शादी चलती रहती है ना। तो हर रोज जो है पुरुष भी नृत्य करते हैं, पुरुष भी नृत्य करते हैं शादियों में, है ना। पुरुष की भी नृत्य की टोली अलग होती है और महिलाओं की टोली अलग होती है ना। जब आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में तो पुरुष जो है नृत्य करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो भी गोल घेरा बनाते हैं और डंडे से, जिस प्रकार डांडिया बोलते हैं ना, डांडिया खेलते हैं, ऐसे पुरुष डांडे खेलते हैं, है ना, डांडिया खेलते हैं और ये शादी में खेलते हैं ना। मालवा अंचल की बात बता रहा हूँ, मालवा में विशेष राजगढ़ की बात बता रहा हूँ। तो राजगढ़ में क्या होता है कि पुरुष भी नृत्य करते हैं और डांडिया जो है लकड़ी का डंडा लेकर, गाँव में देखोगे आप लोग तो मिल जाएगा आपको। तो डांडिया की तरह से वो लोग भी एक तरह से नाचते हैं, एक गोल घेरा बना के नाचते हैं। फिर उसके बाद महिलाएं भी नाचती हैं। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में नृत्य होता है ना। अब मांडलिया नृत्य की बात करते हैं, क्षेत्र निमाड़ आता है। अक्सर अवसर जो है विवाह में होता है, तो मांडलिया नृत्य विवाह में होता है ना। नृत्य शैली महिला परक समूह नृत्य होता है। आड़ा
खड़ा नृत्य की अगर बात करें दोस्तों तो आड़ा खड़ा नृत्य भी एक नृत्य है हमारे मध्य प्रदेश में, आड़ा खड़ा नृत्य। आड़ा खड़ा नृत्य की अगर बात करें तो आड़ा खड़ा जो नृत्य है इसके बारे में ध्यान से सुनना। इसमें जो क्षेत्र आएगा वो आएगा आपका निमाड़ क्षेत्र। कौन सा आएगा? निमाड़ क्षेत्र आएगा। अवसर आपका किसी की जन्म मुंडन कराना हो, किसी का विवाह होना हो या किसी का विवाह संस्कार होना हो तो उस समय जो है आड़ा खड़ा नृत्य होता है। आड़ा खड़ा नृत्य कैसे होता है? तो इसमें सामूहिक सवाल जवाब करते हैं और फिर उसके बाद नाचते हैं। समझ में आ रही बात आपको? आड़ा खेड़ा नृत्य में ऐसा होता है कि जैसे मान लो थोड़ी सी बात करी हमने, जैसे मान लो थोड़ा सा बोलता है, वो सवाल करता है और सवाल जवाब होती है। सवाल जवाब की शैली में जिसका जवाब सटीक रहता है और जैसे जवाब खत्म होता है तो महिला नाचना चालू कर देती है, तो इसे बोलते हैं आड़ा खड़ा नृत्य, है ना। तो जैसे वाद विवाद में देखा होगा आपने, ऐसे इनका चलता है ऐसा, जब विवाह वगैरह किसी का मुंडन होता होगा उस समय ये आड़ा खड़ा नृत्य होता है, ठीक है ना। तो सवाल जवाब की शैली होती है और उसमें नृत्य होता है। ठीक जी, क्लियर सभी का? तो मांडलिया नृत्य क्लियर और आड़ा खड़ा नृत्य भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब दोस्तों एक फेमस नृत्य आता है, वो आता है मटकी। मटकी बजा मटकी, है ना। वो ढोल वाले को परेशान ही कर दी थी महिलाएं, तो उसको बोलती है मटकी बजा कुछ भी हो जाए। बेचारा वो थोड़ा सा बदलता है, फिर दूसरी महिला आती है दूसरा बजा, फिर कहते हैं मटकी बजा मटकी। तो ये मटकी नृत्य बड़ा फेमस नृत्य है मध्य प्रदेश का, और ये मालवा में ही कर सकते हैं ऐसे लोग, तो ये नृत्य मालवा में ही होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं राजवाड़ा का फोटो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये मेरे पीछे आप राजवाड़ा देख पा रहे हैं। हाँ, ये राजवाड़ा का फोटो आप देख पा रहे होंगे। तो ये राजवाड़ा का फोटो है जिस प्रकार से आप मटकी का नृत्य देख पा रहे हैं। हालांकि मटकी का नृत्य में क्या होता है, महिलाएं नाचती तो सही है लेकिन उनके ऊपर मटकी भी रखी रहती है ना। तो मटकी नृत्य होता है एक्चुअल में, महिला नाचती है और उनके ऊपर मटकियाँ रखी होती है, वो मटकियों को लेकर नाचती है ना। तो ऐसा नृत्य हमारे मालवा में तो नहीं होता है, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट सिंपल ही नाचते हैं, लेकिन ढोल वाले को परेशान किया जाता है कि भैया मटकी बजा मटकी, तो फिर वो मटकी बजाता है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में मटकी जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना। क्लियर सभी का? ये राजवाड़ा का फोटो है इंदौर का। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो मटकी नृत्य के बारे में आपको बता दूं, क्षेत्र इसका मालवा है, विशेष मालवा में भी है, आगर मालवा और शाजापुर और राजगढ़, इन तीनों जगह ज़्यादा होता है। इंदौर में भी होता है। और क्षेत्र तो हो गया हमारा। अवसर की अगर बात करें तो किसी का सगाई होना हो, किसी का विवाह होना हो, विवाह में तो बहुत प्रचलित है नृत्य, है ना। विवाह में दो नृत्य ज़्यादा चलते हैं, एक तो नागिन डांस चलता है और एक आपका मटकी चलता है, ठीक। तो नागी डांस हुआ और मटकी हुआ। नागी डांस तो नालियों में होता है, वैसे अक्सर आपने देखा होगा जब भी बैंड बाजे होते हैं, बारात निकलती जा रही होती है, तो जो लड़के होते हैं, लड़के अक्सर नागिन डांस वही कर सकते हैं, उनकी हिम्मत होती थी, तो वो है ना, वो नागिन डांस करते हैं। तो नागिन डांस नालियों की तरफ जाता है, वो तो है ना, नागिन तो नागिन होती है, तो उस तरह से डांस होता है उनका। जबकि मटकी जो डांस होता है ना, ये महिलाएं करती है, स्पेशली घर पे करती है, जिसका घर पे जहाँ शादी होती है वहाँ पर मटकी डांस होता है। और जब भी जुलूस वगैरह निकलता है वहाँ पर भी मटकी डांस होता है। तो ये एकल महिलाएं करती है, एक ही अकेली महिलाएं करती है ना। ये केवल महिलाएं करती, पुरुष के बस की बात नहीं है। ये नृत्य शैली केवल महिला द्वारा नृत्य किया जाता है और एकल शैली होती है, एक ही महिला कर सकती है, लेकिन चाहे तो एक से अधिक भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है करने में। लेकिन इसमें बात एक ही है कि एक ही महिला कर सकती है इसको ना। ढोल वाला जो है वो एक पे फोकस कर सकता है, इसलिए वो एक ही महिला कर सकती है इसमें नृत्य, है ना। चलो आगे बढ़े अपन। हाँ, क्लियर सभी का यहाँ तक? बोलो हाँ। आड़ा खड़ा बहुत बढ़िया। मांड्या आड़ा खड़ा और मटकी बहुत बढ़िया। बारात में नाचते हैं सर नागिन डांस, बिल्कुल बारात में ही होता है, और बारात में ऐसे नाचते हैं, नागिन डांस ऐसा चलता है क्या बताएं आपको, है ना। उनको सुबह होश आता है जब वो उतर जाती है ना उनकी, तब। चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ, चलिए सुबह ही नहाते हैं वो फिर नागिन वाले तो। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं अपन। और अगला हमारा डांस है राई नृत्य। राई नृत्य भी बड़ा फेमस नृत्य है। राई तो हमारा मध्य प्रदेश का है ना प्रमुख नृत्य है, और सुना होगा राई के बारे में तो आपने। और मध्य प्रदेश का प्रमुख नृत्य राई नृत्य प्रमुख है मध्य प्रदेश। तो राई नृत्य जो होता है ये एक्चुअल में बुंदेलखंड और बघेलखंड में होता है, और जिसमें आपका जो सागर है, सागर में
एक जाति जनजाति पाई जाती है बड़ेली, है ना, बड़ेली जनजाति करके है वहाँ पर। तो सागर में बड़ेली जनजाति की जो महिलाएं होती है वो अक्सर इस नृत्य को करती है। और ये क्षेत्र बुंदेलखंड का सागर हुआ, बघेलखंड का जो एरिया हुआ, वहाँ पर ये राई नृत्य होता है ज़्यादातर। अवसर जो है विवाह के अवसर पर होता है। किसी के घर में टावर का जन्म हो गया, टावर के जन्म भी हो सकता है, टावर मतलब बच्चा यानी कि पुत्र जन्म, तो पुत्र के जन्म पे होता है। लक्ष्मी जब आती है तो नहीं होता है। देखो आप शैली तो देखो, पुत्र का जन्म होगा तभी नृत्य होगा, ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ पर, है ना। और नृत्य शैली की अगर बात करें तो विशेष मुद्रांकन शैली होती है इसमें, है ना। मुद्रांकन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हाँ, पैसे का भी काम लेन देन चलता है इसमें ना। तो इसमें महिलाएं नाचती हैं, ढोलक भी बजती है इसमें, ढोलक के ऊपर ही नाचती है महिलाएं, याद रखना। ढोलक बजाते हैं और उस पर जो है महिलाएं ऐसी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखो ये राई नृत्य है, ये आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे महिलाएं हैं, ये महिला देख लो आप, ये मेरे पीछे दिख पा रहे होंगे आप लोग महिला को, ये महिला ऐसे डांस करती है, ठीक है। चले आगे बढ़े अपन, हाँ चलो, ये आपका राई नृत्य था। और वैसे तो मध्य प्रदेश के सागर में राई नृत्य तो होता ही है, लेकिन वहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो स्वांग है, और स्वांग ज़्यादा होता है सागर में। जो बड़ेली जनजाति है ना वो करती है स्वांग। चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ, तो राय नृत्य जो है आपका बुंदेलखंड बघेलखंड में होता है, अवसर विवाह के अवसर पर होता है, किसी का पुत्र का जन्म होता है तब होता है। और राय नृत्य में अगर बात करें तो विशेष मुद्रांकन होता है, मतलब पैसे का लेन देन भी चलता है यहाँ पर, है ना। और अगला है दोस्तों कानड़ा नृत्य। ये कानड़ा नृत्य भी होता है, और ये विशेष तौर पे जो कपड़े वपड़े धोने वाले जो लोग होते हैं, धोबी लोग, वो करते हैं इसको ना। तो कांगड़ा नृत्य जो होता है दोस्तों, ये ध्यान देना, आपका होता है कहाँ पर, बुंदेलखंड में, और मुख्यतः इसको करते हैं कौन, धोबी समाज के लोग। अक्सर अवसर की अगर बात करें किस अवसर पे होता है, तो किसी का विवाह होना, वही किसी का जन्म होना, कोई शुभ अवसर आ जाता है कभी कभी तो उसमें भी होता है। और नृत्य शैली की अगर बात करें तो तीव्र गति की नृत्य शैली होती है, इसमें भयंकरी नाचती महिलाएं, है ना। चले तो ठीक है दोस्तों, राई नृत्य समझ में आया। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है राई नृत्य, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है राई नृत्य। प्रश्न आएगा एग्जाम में, पूछा गया कई बार। और कानड़ा नृत्य जो है ये क्षेत्र आपका बुंदेलखंड हो गया, मुख्यतः धोबी समाज के लोग करते हैं। वही अवसर तो आप सभी को पता है, विवाह होगा तब होगा, किसी का जन्म होगा तब होगा, है ना, ये शुभ अवसर आएगा तब तब होगा। और नृत्य शैली की बात करें तो तीव्र गति से ये नृत्य होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर सभी का? आगे बढ़े क्या, बोलिए आगे बढ़ो। चलिए दोस्तों, अगला है हमारा सेहरा नृत्य। सेहरा नृत्य जो है ना, ये भयंकरी नृत्य है भी, और ये भी आपका बुंदेलखंड में होता है। अवसर जो है कजली 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 तीज के अवसर पर यह नृत्य होता है, सेहरा नृत्य। और नृत्य की जो शैली होती है पुरुष प्रधान समूह नृत्य होता है, इसमें महिलाओं का कोई भाग नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। तो सेहरा नृत्य जो होता है वो पुरुष ही करता है, और पुरुष प्रधान ही नृत्य होता है। क्लियर सभी का? समझ में आया क्या अभी? क्लियर सभी का? बोलो हाँ, अरे बोलो, समझ में तो आ रहा ना आप लोग? बोलो मुझे आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा? ये दूसरा नृत्य, ये बदाई नृत्य बोलते हैं इसको, बदाई। ये सागर में ही होता है, बदाई भी, बदाई नृत्य भी सागर में। ये सागर का ही मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, सीधे तस्वीरें सागर से है। ठीक है जी, क्लियर सभी का? ये सागर की ही तस्वीर बता रहा हूँ मैं आपको। और ये बदाई नृत्य ऐसा होता है सागर में। तो बदाई नृत्य क्या होता है, देखो इसके बारे में सुनो। बदाई जो नृत्य होता है दोस्तों, ध्यान देना, बदाई नृत्य बुंदेलखंड के सागर में ज़्यादा होता है, बुंदेलखंड वाले एरिया में तो होता ही है। किसी की शादी होती है तब भी होता है, किसी का ब्याह शादी एक ही बात है। और जन्म के अवसर पर किसी का अगर जन्म होना है तो उस अवसर पे भी बधाई नृत्य होता है। दो नर्तक एक नर्तनी घेरा बनाकर नृत्य करते हैं, दो नर्तक और एक नर्तकी घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये आपके नर्तक भी है इसमें और नर्तिका भी है। तो यहाँ पर दो नृत्य आपको दिख रहे हैं, दो नर्तक, और ये बाकी यहाँ पर जो है नर्तनियाँ हैं। तो ये सागर की ही फोटो डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं। सागर में अक्सर ज़्यादा होता है ना, सागर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बधाई नृत्य होता है वहाँ पर, है ना। चलिए, तो क्लियर सभी का यहाँ तक, बोलिए हाँ। अच्छा क्लियर है, ओके। तो सेहरा नृत्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेहरा नृत्य बुंदेलखंड में होता है, अवसर आपका कजली तीज के अवसर पर होता है, और पुरुष प्रधान जो है ये नृत्य होता है सेहरा नृत्य।
और बदाई नृत्य ये भी हमारा मध्य प्रदेश का फेमस नृत्य है। और बुंदेलखंड में अक्सर होता है, सागर में, सागर जिले में ज़्यादा होता है नृत्य। अवसर की अगर बात करें तो शादी, ब्याह, जन्म के अवसर पर नृत्य होता है। और नृत्य शैली मैंने आपको बता दिया, 2 नर्तक होते हैं, एक नर्तनी घेरा बना के नृत्य करते हैं, है ना। देखना कभी आप इसको, है ना, अच्छे से देखना इस नृत्य को। ये सागर की ही मैं आपको बता रहा हूँ तस्वीरें यहाँ डायरेक्ट। चलिए, तो क्लियर सभी का, बदाई नृत्य क्लियर सभी का, और शेरा नृत्य क्लियर सभी का। किशन बघेल क्लियर है बेटा आपका, किशन? ये नानी भाई बोल रही है, नानी भाई को लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है नानी भाई को सारे नृत्य आते होंगे। और नानी भाई बोलती है कि मटकी भी करते हैं सर, कश्मीरी भी बजता है, और साथ ही साथ भांगड़ा भी बजाते हैं हम, तो रजवाड़ी भी चलता है। वाह, क्या बात है नानी भाई, लगता है नानी भाई को इनमें से सारे नृत्य आते होंगे, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, सभी को आते हो तो सभी लड़कियां करती है वैसे अक्सर, और करना भी चाहिए नृत्य तो, क्योंकि संस्कृति हमारी भाई, है ना। जो भी हमारे संस्कृति में नृत्य चलता है वो करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है ना। हंसो और हंसाओ, जियो और जीने दो, है कि नहीं है। हाँ, नृत्य आनंद की अनुभूति है, नृत्य में तो आनंद की अनुभूति होती है, हालांकि हमें तो नहीं आता है, लेकिन होती है आनंद की अनुभूति, ये हमने महसूस किया है। चलो आगे बढ़े, अपन आगे बढ़ जाते हैं। चलो, कर्मा नृत्य दोस्तों, कर्मा नृत्य आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये सीधी तस्वीरें आपको कर्मा नृत्य की बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो ये कर्मा नृत्य जो होता है दोस्तों, ये आपका बड़ा फेमस नृत्य है। गोंड जनजाति की जो महिलाएं होती है वो इस नृत्य को करती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऐसे हाथ में कुछ रखती हो महिलाएं, और ऐसा उनका वस्त्र धारण की ऐसी संस्कृति है उनकी, और इसे वस्त्र धारण में वो नृत्य करती है। तो वहाँ की जो रीति रिवाज है उस हिसाब से ये ठीक है ना। तो इस तरह से वहाँ पर नृत्य होता है। क्लियर सभी का यहाँ तक? चलो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सुनीता सोलंकी बोल रही सर इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में कुछ नहीं, इनकी संस्कृति होती है। जब आप जाओगे कभी अलीराजपुर झाबुआ साइड तो उनका भी एक संस्कृति होती है। हाथ में वो लोग भी तलवार ऐसे धनुष बाण लेके, कोई बंदूक लेके नृत्य कर लेता है। तो इनकी संस्कृति होती है, ये पत्ता लेके, हाथ में जो पत्ते हैं इनके, तो पत्ते हैं ये जो एक पेड़ होता है उसके पत्ते हैं इनके हाथ में, और उसी पत्ते को लेकर नृत्य करते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे नागिन डांस चलता है शादियों में, शादियों में जब नागिन डांस चलता है तो उनके हाथ में रुमाल होता है, रुमाल आधा मुंह में रहता है, आधा रुमाल हाथ में रहता है, फिर वो ऐसे ऐसे हिलते हैं, है कि नहीं है, देखा होगा आपने। तो इस प्रकार जब वहाँ रुमाल रख सकते हैं तो ये भी है ना, इनकी संस्कृति में पत्ता लेके काम चलाते हैं। तो कर्मा नृत्य जो होता है ये क्षेत्र व जनजाति होती है, गोंड व बेगा द्वारा कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य होता है। और कर्म देवता बेगा और गोंड जनजाति के कर्म देवता लोक देवता होते हैं। आदिवासियों द्वारा मंडला क्षेत्र में भी ये नृत्य होता है। और शैली की अगर बात करें तो पुरुष स्त्रियों का सामूहिक नृत्य होता है। मंडली के बेगा और गोंडों का प्रमुख नृत्य है। हमारे अलीराजपुर झाबुआ में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी भगोरिया नृत्य होता है वहाँ पर, और वहाँ पर भी सेम ऐसे नृत्य होता है, उनका पहनावा भी ऐसे होता है। अभी आगे बात करेंगे भगोरिया नृत्य के बारे में। चलिए, परधोनी नृत्य जो है अगला नृत्य हमारा परधोनी नृत्य है। और ये आपको मैं आपको कर्मा नृत्य की बता रहा हूँ, मैं कर्मा नृत्य है ना। और परधोनी नृत्य जो है आपका बेगा आदिवासी मंडला बालाघाट खंडवा में होता है परधोनी। और शैली भी इनकी विवाह के अवसर पर बारात जब आती है, जब बारात आती है दरवाजे पर जब बारात आती है तो नृत्य होता है। और दूल्हा भी देखकर इनको खुश हो जाता है कि क्या बात है, मजा आ गए, है ना। जी बिल्कुल, क्लियर सभी का यहाँ तक। तो कर्मा हो गया, परधोनी हो गया, ये दोनों नृत्य होते हैं आपके कहाँ पर, तो एक होता है आपका, ये आपके मंडला में होता है, और ये आपके मंडला बालाघाट और खंडवा में होता है। तो कर्मा और परधोनी दोनों समझ में आ गया सभी को? क्लियर सभी का यहाँ तक? बोलो। करो तुम लोगों, आवाज वगैरह तो क्लियर आ रही है मेरी?
आ रही आ रही आ रही, मेरे पास भी आ रही। चलो ठीक, चलो क्लियर सभी का। यहाँ पर आगे बढ़े अपन और आगे बढ़ते हैं अब अगली स्किन की ओर। देखिए अगला है दोस्तों हुल्की नृत्य। नाम तो आपने सुना नहीं होगा, है ना। तो हुल्की जो नृत्य होता है ये आपके मंडला और पन्ना जिले में होता है, और मुरिया आदिवासी लोग जो है इसको करते हैं, मंडला और पन्ना में होता है। क्षेत्र की अगर बात करें, शैली की अगर बात करें, तो लड़के और लड़कियां द्वारा सवाल जवाब करते हैं और उसी शैली में नृत्य होता है, सवाल जवाब में, है ना। कभी देखा होगा आपने सवाल जवाब वाले, कभी देखे होंगे, पता आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, मैंने देखा है, मुझे पता है। सवाल जवाब करते हैं वो लोग, और उसके बाद क्या होता है, इनका नृत्य चलता है। जैसे एक सवाल किया किसी ने, जैसे मान लो एक पार्टी, दो पार्टियां चलती है इसमें, जब एक पार्टी सवाल करती है तो जैसे सवाल खत्म होता है उसके बाद ढोलक बजती है और नाचने चालू हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर नाचते हैं, फिर उसके बाद फिर दूसरा सवाल करता है, फिर ढोलक बजती है, फिर नाचना चालू कर देता है। इस तरह से सवाल जवाब में की शैली में नृत्य होता है, लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी करती हैं। ठीक है जी, क्लियर सभी का। आगे बढ़े अपन। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। भगोरिया जो नृत्य है, ध्यान देना, भगोरिया नृत्य जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर भगोरिया नृत्य की तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट अलीराजपुर झाबुआ से। ये भगोरिया नृत्य है, ये महिलाएं देखो भगोरिया नृत्य कर रही है, और ये महिलाएं भगोरिया नृत्य कर रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ ये भगोरिया नृत्य है, अलीराजपुर झाबुआ में ऐसा होता है, और ये भगोरिया नृत्य है। दिख रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ अब देखिए यहाँ पर हल्की जो नृत्य होता है, सीमा दांगी बोल रही कि सुनचुला कहते हैं, क्या कहते हैं सुनचुला, क्या मतलब सीमा दांगी सुनचुला क्या होता है? सुरेश कुमार फौजदार बोल रहे सर भगोरिया डांस देखा है गुरु। बिल्कुल देखा होगा आपने, भगोरिया डांस जो है आपके होता रहता है। और आप देखोगे तो राजगढ़ जिले के ब्यावरा में भी भगोरिया आदिवासी लोग निवास करते हैं। अपने ब्यावरा सिटी जो अपनी राजगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ के आसपास वाले क्षेत्र में भी आदिवासी लोग निवास करते हैं, और वो लोग भी भगोरिया जब चलता है तो वो डांस करते हैं, है ना। तो देखा होगा आपने जरूर। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। भगोरिया नृत्य की अगर बात करें तो क्षेत्रवाद जनजाति की अगर बात करें तो भील आदिवासी जो लोग होता है वो ये करते हैं। विशेष तौर पे ज़्यादातर ये होता है झाबुआ अलीराजपुर में, और ये होली के अवसर पे होता है। जब होली आएगी तो उस अवसर पे भगोरिया डांस होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो होली के अवसर पर 3 दिन का, ये 4 दिन तक चलता है ये डांस। और अलीराजपुर के अक्सर ज़्यादातर क्षेत्र जो है आपका अलीराजपुर हुआ, झाबुआ का राजवाड़ा हुआ, और छतकला हुआ, सोंडवा हुआ, कट्ठीवाड़ा हुआ, आपका अलीराजपुर हुआ, बकतगढ़ हुआ, छतकला हुआ, ये जो सीटियाँ पड़ती है वहाँ पर, सीटिया गांव जो है, वालपुर हुआ, वहाँ पर ये जो है होते हैं, है ना। पेटलावद नाम सुना होगा आपने पेटलावद का, ये झाबुआ में पड़ता है पेटलावद, तो वहाँ पर भी ये होता है, ठीक है ना। क्लियर सभी का। सुरेश कुमार फौजदार बोल रहे सर एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए हम देख लेते थोड़े से कुछ नृत्य हमारे। ये सूची आपकी 14 नृत्य यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम परधुनी नृत्य की। मैंने आपको बता दिया है ये नृत्य जो होता है आपका परधुनी नृत्य मंडला बालाघाट ईद में होता है, और विवाह के अवसर पर यह नृत्य होता है ज़्यादातर। बफरिंग आ रही क्या? बफरिंग आ रही क्या आप लोगों को? बफरिंग आ रही क्या? बोलो भैया बोलो, क्या समस्या हो गई?
अरे कुछ तो बोलो तुम लोग, दिख रहा है बफरिंग है क्या अभी भी? नहीं आ रही, नहीं आ रही, चलो ठीक, जूम कर देंगे, जूम कर देंगे। देखो, देखिए यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले परधोनी नृत्य है। विवाह के अवसर पर बेगा आदिवासियों द्वारा ये बारात की अगवानी जब होती है तब होता है। इसके बाद कानड़ा, कानड़ा नृत्य के बारे में बता चुका हूँ आपको अभी आगे, उसमें समझाया मैंने आगे आपको विस्तार से। बुंदेलखंड में धोबी जाति के जो लोग करते हैं उसको मैंने बता दिया था आपको। एक और होता है परदेसी, परेदी, परेदी नृत्य होता है जो ग्वाला, ग्वाला जो गायें चराते हैं और गुजर द्वारा ये किया जाता है, तो ये बरेदी नृत्य आपको याद रखना है। इसके बाद सुआ नृत्य होता है, बेगा जनजाति करती है। बदाई नृत्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सागर जिले में ज़्यादा होता है। और बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। जब जब खुशी आएगी तब तब बधाई होएगा, है ना। जब खुशी आती है तो बधाई देते ही नहीं देते, तो याद रखना है, खुशी जब आएगी तो बधाई नृत्य होगा। अगला है दोस्तों सेला नृत्य, ये बता चुका हूँ मैं। सेला नृत्य, सेरा नृत्य जो होता है गणगौर के उत्सव पर किया जाता है और यह गुजरात में होने वाला है डांडिया नृत्य से मिलता जुलता है, डांडिया जैसे ही होता है सेला नृत्य भी। अगला है चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य ये कोरकू जनजाति आदिवासी द्वारा होता है। रीना नृत्य बेगा और गौंड महिलाओं के द्वारा दीपावली के बाद किया जाने वाला नृत्य है। बिल्मा नृत्य, बिल्मा, बिल्मा है ना, बिल्मा, तो ये बिल्मा नृत्य जो होता है ये आपकी बेगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित है ना। जब प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रेम प्रसंग हो जाता है, तो प्रेम प्रसंग में क्या होता है कि जब बेगा जनजाति में प्रेम प्रसंग की घटना घटती है तो वहाँ पर बिल्मा नृत्य होता है ना। जैसे आपने एक गाना भी सुना होगा, ओ बलमा, है ना, तो बलमा मतलब वो बिल्मा ही है ना। वो प्रेम प्रसंग जब होता है तो बिल्मा याद आता है, ठीक है ना। तो बिल्मा नृत्य कब होता है? जब प्रेम प्रसंग होता है बेगा जनजाति में। ठीक है जी, क्लियर सभी का। अगला है हमारा भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य भगोरिया जनजाति में होता है, भीलों के द्वारा किया जाता है, अलीराजपुर झाबुआ में होता है, बता दिया मैंने भी। मटकी आपका मालवा में होता है, बड़ा फेमस नृत्य है और एक ही नृत्य है हमारा मध्य प्रदेश का जो मालवा में ज्यादातर होता है, बड़ा फेमस है। इसके बिना तो शादी अधूरी रह जाती। हाँ सही बता रहे, अगर मटकी नहीं बजी तो फिर मजे नहीं आए। हाँ, तो मटकी तो विशेष होना चाहिए, मटकी नृत्य होता है। और जिस ढोल वाले को मटकी नहीं आती है, ढोल वाला कोई काम का नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है गोचो नृत्य। गोचो नृत्य आपका गोंडों के द्वारा होता है, घास से गोंडो, घास से गोचो। ये गोचो नृत्य आपका गोंडों के द्वारा होता है, एक गोंड जनजाति करती है इसको, है ना। अगला है बार नृत्य। बार नृत्य कवर आदिवासियों का नृत्य होता है, बार नृत्य आदिवासियों के द्वारा होता है। और अगला है दोस्तों लहंगी नृत्य। और लहंगी नृत्य कंजर जो लोग होते हैं, बंजारा होते हैं और सेरिया जो लोग होते हैं, वो लोग लहंगी नृत्य करते हैं। विशेष तौर पे ग्वालियर हुआ, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर लहंगी नृत्य होता है। ठीक है जी, क्लियर सभी का यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको